टाइम एंड वर्क टाइप 1, ठीक है। ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, तो ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे, 12 आ जाएगा, ये 2 ये 1, ठीक है। तो टोटल काम कितना है 12, टोटल वर्क 12। और जब दोनों काम करेंगे तो इसका कैपेसिटी 2 है, इसका कैपेसिटी 1 है, 2 1 3 हो जाएगा, 12/3 बराबर 4 दिन। तो दोनों अगर काम मिल के करेंगे तो 4 दिन में करेंगे, ठीक है। टाइप 1 है। टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2, टाइप 2 में ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उस काम को 12 दिन में करता है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके उस काम को 4 दिन में करते हैं। तो इनका एलसीएम निकालेंगे, इनका एलसीएम आएगा 24, ठीक है। तो 8 3 के 24, 12 दूनी 24 और 6 चौके 24, ठीक है। तो देखिए ए प्लस बी का कैपेसिटी कितना है, 3 2 5, ठीक है। ए प्लस बी बराबर 3 + 2 = 5 और ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 6 है। तो अगर ए बी का मान रख देंगे इसमें 5 प्लस सी बराबर 6, तो सी बराबर 1, ठीक है, यही आएगा। अगर पूछेगा कि सिर्फ सी काम कितने दिन में करेगा, ठीक है, तो सिर्फ सी को अगर काम करना होगा तो सी काम समाप्त करेगा 24 दिन में, 24 दिन में, ठीक है। ये इस टाइप का है टाइप बी में। और इसमें बात करें नेक्स्ट टाइप, टाइप 3 का। टाइप 3 में मान लीजिए ए किसी काम का आधा, ठीक है, आधा कार्य 5 दिन में करता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि पूरा आधा मतलब एक काम 5 दिन में करा तो 2 काम 10 दिन में करेगा, पूरा काम 10 दिन में करेगा। बी किसी कार्य को का 2/3 कार्य 8 दिन में करता है, ठीक है। तो टोटल काम 12 दिन में करेगा। 12 दिन में कैसे करेगा ये भी देख लीजिए, 2/3, 2 काम 8 दिन में तो 3 काम 12 दिन में, ठीक है, ये 12 दिन में करेगा। सी उसी काम को का 4/5 कार्य, ठीक है, 12 दिन में करता है। 4 काम 12 दिन में कर रहा है तो 5 काम 15 दिन में करेगा, बराबर 15 दिन। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे 10 12 15 का, तो एलसीएम आएगा 60, ठीक है। और इन तीनों का कैपेसिटी अगर निकालेंगे तो 60 से भाग देंगे तो इसका कैपेसिटी आएगा 6, इसका कैपेसिटी आएगा 5 और इसका कैपेसिटी आएगा 4, 6 4 10 5 15। ए प्लस बी प्लस इसका कैपेसिटी 15 है, ठीक है। और टोटल कार्य कितना है 60, 60/15 बराबर 4 दिन, ठीक है। ये 4 दिन में कार्य खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे। नेक्स्ट टाइप, ठीक है, ये प्रैक्टिस से आएगा कार्य टाइम एंड वर्क का। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा ये आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप का बात करेंगे। तो नेक्स्ट टाइप में है कि ए की कार्य क्षमता, ठीक है, ए का कैपेसिटी जो है 20% ज़्यादा है किससे, बी से, ठीक है। और ए किसी कार्य को ए उस कार्य को 30 दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो मान लीजिए ए की कैपेसिटी 20% ज़्यादा है तो 120 है, और बी की कैपेसिटी कितना ही 100% है, ठीक है। तो जब इसको काटेंगे तो 6/5 आएगा, ठीक है। ये दोनों की कैपेसिटी है, ए की कैपेसिटी 6 है, बी की कैपेसिटी 5 है। ये ए की कैपेसिटी है, ये बी की कैपेसिटी। तो जाहिर सी बात है कि जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी ये कैपेसिटी है, और टाइम
की बात करते हैं, तो कैपेसिटी अगर उसका है तो टाइम उसका उल्टा लेंगे, 5/6 लेंगे। जब भी टाइम लेंगे वो कम लेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसे करेंगे तो आ, ये काम टोटल कितना हो जाएगा 30, और ये काम 36, ये 36 दिन में काम करेगा। देखिए जैसे कि ये उतना ही काम करने में इसका टाइम है, तो इसका अगर सेम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम रहेगा, ये कितना काम हो जाएगा 30 डे लेगा, ठीक है। ये 36 डे लेगा काम के लिए, ठीक है, क्योंकि इसका उल्टा है। 6×5 30 करेंगे, 6×5 30 दिन तो लेगा नहीं, काम 30 है और उसका उल्टा ही टाइम लगेगा। अगर हम दोनों में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 आएगा, लेकिन वो कार्य है, टोटल कार्य, ठीक है, तो उसका उल्टा ही होगा। और ये इतने दिन लेंगे। अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, तो 6 दिन टाइम लगेंगे हाँ 6 दिन। वैसे भी 20%, अगर 30 का 20% ज़्यादा लेंगे तो 36 होगा ही। 36 दिन में वो काम ख़त्म करेंगे, सीधे सीधे निकल जाएगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की, टाइप 5, ठीक है। टाइप 5 में है ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, ठीक है। कार्य दोनों एक साथ ही स्टार्ट करते हैं और काम खत्म होने के 5 दिन पहले ये कार्य छोड़ देता है। मतलब 5 दिन करके नहीं छोड़ता, कार्य खत्म होने के 5 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो दोनों का एलसीएम 60 आ जाएगा, इसका कैपेसिटी 3 हो जाएगा, इसका कैपेसिटी 2 हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल 60 कार्य हैं और एक कार्य छोड़ देगा कितने दिन पहले, 5 दिन पहले, ठीक है। तो 5 दिन पहले अगर छोड़ देगा तो जाहिर सी बात है कि काम बढ़ेगा। तो 5 डे गुणित 5 दिन पहले छोड़ेगा 5 दिन, तो ए की कैपेसिटी 3 है, ए कैपेसिटी है, ठीक है, ये डे है। हाँ तो ये 15 जो अपना 15 यूनिट कार्य है वो नहीं करेगा, ठीक है। वैसे हम माइनस कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ ये हो जाएगा कि ये करता रहेगा और उस 5 दिन में काम भी करता रहता तो होता। अब इसको हम टोटल काम में जोड़ देते हैं। टोटल काम कितना हो जाएगा, मान लीजिए टोटल कार्य 60 है ही, और ये जितने दिन छोड़ा है उतना काम जोड़ देते हैं, ठीक है। 15 यूनिट काम जोड़ देते हैं, टोटल 75 यूनिट कार्य हो गया। और दोनों की कैपेसिटी कितना है, 5 5 15 75, 15 दिन में कार्य समाप्त होगा जब ये 5 दिन बाद कार्य छोड़ देगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर ये शुरू में ही छोड़ता, लास्ट से छोड़ा था, अगर कहीं शुरू से छोड़ता तो इसका कार्य निकालने के बाद बचा कार्य जोड़ देते हैं, ठीक है। पिछली बार मैंने बताया था उस टाइप के क्वेश्चन को कि अगर कोई बारी बारी से करता है या कुछ करता है। देखिए अब अगले टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले टाइप के क्वेश्चन में है टाइप 6, ये किसी कार्य को 60 दिन में करता है, ठीक है। बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, सी उसी कार्य को 40 डे में करता है, ठीक है। तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 120 आएगा, ठीक है। 120 आएगा तो इनकी कैपेसिटी निकालेंगे तो ए का डेली कैपेसिटी 2 है, इसका 4 है, इसका 3 है, ठीक है। और ये याद रखिएगा जो जितना जल्दी काम करेगा उसके काम करने की क्षमता उतनी जल्दी है। तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन बाद सी कार्य छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, ठीक है। सी का कार्य, तो सी कितने दिन कार्य, 4 दिन कार्य करता है, 4 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। तो ये कितना काम करेगा, 4 गुणित 3, 12 यूनिट काम कर देगा कितने दिन में, 4 दिन में। और उसके कितने दिन सी कार्य छोड़ देता और उसके 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। बी कार्य छोड़ देता है कितने दिन बाद, 6 डे बाद, ठीक है।
मतलब 4 वो प्लस 2 6 दिन बाद कार्य छोड़ देगा। और बी की कैपेसिटी कितना है 4, तो टोटल काम कितना करेगा 24 यूनिट। ठीक है, अब देखिए ये इसको जोड़ देंगे तो टोटल 36 यूनिट कार्य ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 36 यूनिट कार्य ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा कितना 84। 120 माइनस 36 बराबर 84 यूनिट कार्य बचा है। और ये टोटल कार्य कौन करेगा, ए का कैपेसिटी कितना है 84/2 बराबर 42 दिन। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप का। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप 7। ठीक है, टाइप 7 में क्वेश्चन थोड़ा इससे अलग रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन है कुछ व्यक्ति, माना x व्यक्ति है, ठीक है, किसी कार्य को 50 दिन में करते हैं, ये कार्य 50 दिन में करते हैं। ठीक है, और लिखता है यदि 8 व्यक्ति और होते हैं तो x + 8, तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा 40 दिन में। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, प्रारंभ से व्यक्ति की संख्या कितनी थी, प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी। अच्छा, कितने दिन में कार्य समाप्त होगा होता है, प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या। देखिए अगर इसको हल करेंगे तो रहेगा 50x, ठीक है, बराबर 40x + 8। ठीक है, तो घटाएंगे तो 10x आएगा बराबर 320। तो x का संख्या 320/10 बराबर 32 दिन आएगा, 32 दिन। ये 32 दिन आएगा उसके बाद। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन ये क्वेश्चन जो अगला स्टेप का है ये पूछता है। ठीक है, एक फार्मूला है, फार्मूला क्वेश्चन कभी कभी ये तो बताएगा नहीं इतने दिन में ख़त्म हो गया, इतने दिन में ख़त्म हो गया, इतने दिन में ख़त्म हो गया। ठीक है, तो बताएगा आदमी की संख्या इतना है, इतना दिन कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आदमी हैं और ये डे ले रहे हैं। ठीक है, तो फिर बताएगा अगर इतने आदमी हो गए, ठीक है, तो कितने डे लेंगे। ठीक है, तो ये फंडा है। और अगर फार्मूला 1 है, अगर फार्मूला 2 ये है कि अगर बताएगा आदमी इतने हैं, दिन इतने काम करेंगे, हावर इतने काम करेंगे, तो बताइए इतने आदमी, इतने दिन और इतने घंटे, कुछ पूछ लेगा कि इतने आदमी इतने घंटे कितने दिन में कार्य समाप्त होगा, या इतने घंटे काम करने के लिए इतने आदमी कितने समय लेंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है सेना की टुकड़ी है, ठीक है, 1200 लोगों का 50 यदि 5 व्यक्ति, ठीक है, 5 व्यक्ति और कितना 9 घंटा, डेली 9 घंटे कार्य करते हैं और 7 दिन कार्य करते हैं, तो कार्य खत्म हो जाता है। ठीक है, यदि 2 व्यक्ति और होते, 2 व्यक्ति और होते तो व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, और कार्य का घंटा कितना दिया है 9 घंटे कार्य करते, तो कार्य कितने डे में समाप्त होता है। ठीक है, डे पूछ लिया, अब इसको काटिए, 9 से 9 कट गया, 7 से 7 कट गया। ठीक है, डे कितना लगेगा 5 दिन। ये क्वेश्चन ऐसे हल होता है। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन रहेगा, आपको हावर दे देगा और सब कुछ दे देगा, पूछेगा। और अगर अगले टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन एकदम क्लियर दिख नहीं रहा है, इसमें बता रहे हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन है कि सेना की एक बटालियन है, ठीक है, उसमें 1200 लोग हैं, 1200 आर्मी वाले हैं,
के 50 दिन खाने का भोजन है। ठीक है, लिख रहा है कि 200 जवानों ने बटालियन छोड़ दी। ठीक, 200 लोगों ने बटालियन छोड़ दिया, 200 लोगों ने बटालियन छोड़ दिया, तो आर्मी वाले कितने हो गए? 1000। और उनके खाने का भोजन कितने दिन का है ये पूछ रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 50 दिन खाने का है, उतना ही खाना है, खाना कम बेसी नहीं हुआ है। पहली बात क्वेश्चन में ये है, तो 1000 गुणित डी बराबर 1200। ठीक है, और गुणित ये 50। ठीक, अब काट देंगे इसको काटेंगे, इसको काटेंगे। ठीक है, 60 दिन। उतने ही अगर 1000 आदमी रहते तो वो 10 दिन एक्स्ट्रा चलता है। लेकिन क्वेश्चन इसमें एक टाइप और है। ठीक है, एक टाइप और ये है, उस टाइप को हल कैसे करते हैं देखो, दिमाग से होगा। 1200 लोगों का भोजन है। ठीक है, और कितने दिन का है? 50 दिन का। ठीक, मान लीजिए आदमी कितना खाए। अब टोटल आदमी अगर निकालना हो, 1200 आदमी हो, 50 दिन खाएगा तो टोटल आदमी कितने खाएंगे? ठीक है, ये आप यहाँ सॉल्व कर लीजिए। तो लगभग में कितना, 12 पंजे 60, इतना आदमी टोटल खाएंगे कितने दिन में? 50 दिन में। ठीक है, 60,000। और पूछ लिया कि 1200 आदमी, ठीक है, 40 दिन खाते हैं, उसके उपरांत, ठीक है, उसके उपरांत 200 लोग छोड़ देते हैं कैंप, तो खाना कितने दिन का शेष रहेगा? ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये रहे, तो फिर 1000 आदमी हैं। ठीक है, ये 1000 आदमी कितने दिन खाना खाएंगे? तो मान लीजिए इतना तो खाएंगे ही। अब 1000 आदमी कितने दिन खाना खाएंगे या टोटल कैसे खाएंगे? ये देखिए, ये 48,000 लोग खाना खा चुके हैं। ठीक है, देखिए ऐसे 48,000 खाना खा चुके हैं। 12,000 लोग हैं। ठीक है, 12,000 लोग हैं और 1000 लोग डेली खाना खाएंगे, तो लगभग 12 दिन खाना वो सब खाएंगे। ठीक, 12 दिन, तो 2 दिन एक्स्ट्रा आ गया इसमें। तो टोटल कितने दिन खाना खाएंगे? तो देखिए 40 दिन तो वो खाना खाए ही। ठीक, प्लस 12 दिन और कितना हो गया? 52 दिन, टोटल 52 दिन। इसमें क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसे ही पूछता रहता है। ठीक है, ये टाइप है। ये सब क्वेश्चन जो ये लास्ट में बताए हैं, ये सब पेपर में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तैयारी की दृष्टि से बहुत हार्ड पेपर में कहीं पूछता नहीं है। और लड़के लड़कियों की संख्या ये वो, उससे कोई बहुत विशेष मतलब है नहीं। ठीक, और देख लीजिए क्वेश्चन और बता रहे हैं आपको। एक टाइप है, नेक्स्ट टाइप। उस टाइप में क्वेश्चन पूछता है कि 5 आदमी हैं, ठीक है, 7 महिला हैं, टोटल काम 4 डे में करते हैं, और 6 आदमी हो गए, ठीक है, प्लस 10 महिला हो गई, तो कार्य 3 दिन में समाप्त हो जाता है। तो क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर 6 आदमी ही काम करेंगे तो कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, तो 6 आदमी ही हो गए तो बात सही है, कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करें, कुछ तो बराबर करना होगा, बिना बराबर किए तो होगा नहीं। तो इन दोनों का कुछ नहीं करते हैं। देखिए इसको बराबर कर देते हैं डे, इस डे को बराबर करना है। इस डे को बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुणा कर देते हैं, नहीं एलसीएम निकालते हैं। 12 हाँ, डेज बराबर करेंगे, चार 4 के 16 और 4 के 12, इसमें
4 से अच्छा मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 3 से करते हैं, इसमें 4 से करते हैं, देखते हैं। बहुत टाइम हो गया हल किए। 15